यूनिट वन क्लास 12 इंग्लिश मीडियम, यूनिट वन क्लास 12 इंग्लिश मीडियम। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, सबसे पहले यह समझना होगा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ का मतलब क्या है, उसको मैं पहले समझा दे रहा हूं। कूलम्ब्स लॉ किस चीज से रिलेटेड है? कूलम्ब्स लॉ रिलेटेड है बल, यानी दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल से रिलेटेड है कूलम्ब्स लॉ। और बल यानी फोर्स जो है, फोर्स यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर। तब सवाल यह उठता है कि हाउ कूलम्ब्स लॉ मीन्स मैथमेटिकल फॉर्मेट ऑफ कूलम्ब्स लॉ कैन बी रिटन एज वेक्टर। ठीक है, तो कूलम्ब्स लॉ यानी कि यह जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को हम लोग वेक्टर फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, उसके लिए मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। उस एग्जाम्पल को आप लोग पहले ध्यान से समझेंगे। जैसे फोर्स का एक फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, इस फॉर्मूला में मास जो है वो है स्केलर, लेकिन एक्सेलरेशन क्या है? वेक्टर। तो फोर्स तो खैर है ही वेक्टर। अब जरा आप लोग ध्यान देंगे, इस फॉर्मूला में फोर्स वेक्टर है और इस तरफ एक टर्म जो है एक्सेलरेशन वो खुद वेक्टर है। तो इस तरह के फॉर्मूला में को अगर वेक्टर मोड में लिखना हो तो हम लोग डायरेक्ट एक्सेलरेशन पर एरो देके फोर्स पर भी एरो दे देते हैं। मीन्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, लेकिन कभी कभी हम लोग फंस जाते हैं कि किसी भी वेक्टर के फॉर्मूला में, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के फॉर्मूला में कोई वेक्टर होता ही नहीं है। जैसे मैं आप लोगों को यहां कूलम्ब्स लॉ में दिखा रहा हूं, इसमें क्या क्या है? 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 और R, ये वेक्टर नहीं है, ये तो नंबर है। पाई भी वेक्टर नहीं है, परमिटिविटी भी वेक्टर नहीं है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, किसी भी हालत में वेक्टर नहीं है। एंड दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस भी वेक्टर नहीं होता। अब जरा आप लोग कंपेयर करेंगे इस तरह के एक्सप्रेशन में और इस तरह के एक्सप्रेशन में फर्क क्या हुआ? तो फर्क यही हुआ कि इस तरह के एक्सप्रेशन में वेक्टर क्वांटिटी का जो फॉर्मूला है उसमें डायरेक्ट एक वेक्टर इन्वॉल्व है, बट दिस एक्सप्रेशन डजंट कंटेन एनी वेक्टर क्वांटिटी। यह एक्सप्रेशन किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को कंटेन, यानी इसमें कोई भी वेक्टर क्वांटिटी इन्वॉल्व नहीं है। देन हाउ सच टाइप ऑफ रिलेशन कैन बी रिटन एज वेक्टर? इस तरह के एक्सप्रेशन को हम लोग वेक्टर में कैसे लिखेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है, तो मैं इसका आप लोगों को सॉल्यूशन समझा रहा हूं।
पहले आप लोग, उम्मीद है आप लोगों ने फर्क को महसूस कर लिया होगा। अब मैं आप लोगों को फर्क जो है समझा रहा हूं, इस तरह के एक्सप्रेशन को कैसे लिखते हैं। ध्यान देंगे आप लोग, जब भी कोई भी वेक्टर क्वांटिटी के फॉर्मूला में कोई वेक्टर इन्वॉल्व नहीं हो, तब हम लोग क्या करते हैं, जरा आप लोग ध्यान देंगे। इसमें हम लोग यह पता करेंगे, कौन कौन ऐसा क्वांटिटी है जिसको जरूरत पड़ने पर, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, जिसको जरूरत पड़ने पर हम लोग वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ध्यान देंगे, 4 को हम लोग वेक्टर में नहीं लिख सकते हैं, पाई को नहीं लिख सकते हैं, एप्सिलॉन Q1 Q2 इतने को हम लोग वेक्टर में नहीं लिख सकते हैं। लेकिन एक जो हमारा क्वांटिटी इन्वॉल्व है R, यानी डिस्टेंस को हम लोग जरूरत पड़ने पर वेक्टर में लिख सकते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि डिस्टेंस को वेक्टर में कैसे लिख सकते हैं। आप लोग एक एग्जांपल ध्यान देंगे, जैसे ये एक A से B तक एक डिस्टेंस है। अब ध्यान देंगे, इस डिस्टेंस को हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं। इस डिस्टेंस को हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं। आइदर दिस डिस्टेंस कैन बी रिटन फ्रॉम A टू B, तो जब A से B लिखेंगे तो इधर एरो देंगे, और दिस सेम डिस्टेंस कैन ऑल्सो बी रिटन एज फ्रॉम B टू A, तो इधर एरो देंगे। तो क्या कंक्लूजन निकला, डिस्टेंस कैन बी कन्वर्टेड एज वेक्टर। ठीक है, तो जैसे ये कंक्लूजन निकल गया, अब जरा आप लोग ध्यान देंगे, हम लोग इसको वेक्टर में कैसे लिखेंगे। जैसे ही ये हम लोगों को पता चल जाएगा कि ये क्वांटिटी को वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम लोग उस क्वांटिटी के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस तरह से आप लोग यहां ध्यान देंगे। सबसे पहले तो कूलॉम्स लॉ, ये तो हो गया जनरल फॉर्मेट ऑफ कूलॉम्स लॉ। अब जरा आप लोग ध्यान देंगे, इसको वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसमें कौन सा क्वांटिटी अभी कंक्लूजन निकला था, आर के बारे में कंक्लूजन क्या निकला, दिस आर कैन बी रिटन एज ए वेक्टर। इस आर को हम लोग वेक्टर में लिख सकते हैं। तो जिसको हम लोग वेक्टर में लिख सकते हैं, उसके यूनिट वेक्टर से पूरे एक्सप्रेशन को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तब ये जो फोर्स है, इस फोर्स का ये हो गया वेक्टर फॉर्मेट। ठीक है, ये हो गया वेक्टर फॉर्मेट ऑफ कूलॉम्स लॉ। एक और तरीका है, उस तरीका को भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं, आप लोग ध्यान से उसको समझेंगे। और सिंस unit vector of r can be written as vector r by magnitude of vector r और vector r by magnitude of r, दोनों एक ही चीज है। मैग्नीट्यूड ऑफ r को हम लोग विदाउट एरो भी लिख सकते हैं। तब जरा ध्यान देंगे, ये तो हो गया
यूनिट वेक्टर जो आर कैप है इसको हम लोग इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं, वेक्टर आर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर, तब आर स्क्वायर इंटू आर, आर क्यूब और इंटू वेक्टर आर। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, दिस इज द अनदर फॉर्मेट ऑफ वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि अगर आर कैप रहा तो आर स्क्वायर होगा, और अगर वेक्टर आर रहा तो यहां पर क्या रहेगा, आर क्यूब। ठीक है, अब हम लोगों का टॉपिक बदलता है। अब हम लोगों का टॉपिक आने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ है इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है, कभी कभार इसका डायरेक्शन वगैरह में यूज हो जाता है। अब हम लोग बड़े ही इंपॉर्टेंट पार्ट पर चलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? द रीजन का दूसरा मतलब क्या होता है, एरिया। द रीजन around the region around a point charge the region around a point charge or charged body up to which its इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी का मतलब हो गया एट्रैक्शन और रिपल्सन। एग्जिस्ट is called electric field। किसी भी पॉइंट चार्ज के चारों ओर, किसी भी पॉइंट चार्ज के चारों ओर का वह पूरा रीजन यानी एरिया, या कोई चार्ज्ड बॉडी है उसके चारों ओर का वह पूरा रीजन एरिया, जहां तक उसका इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी मीन्स उसका अट्रैक्शन और रिपल्सन का जो प्रॉपर्टी है वो एग्जिस्ट करता है, वो कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे हम लोग कहते हैं, अर्थ का अपना होता है ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक उसी तरह से एक पॉइंट चार्ज्ड बॉडी का एक चारों तरफ इन्फ्लुएंस एरिया जिसको हम लोग कह सकते हैं, उस इन्फ्लुएंस एरिया को ही कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यहां से थोड़ा सा यूनिट 1 का टॉपिक बदलता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद बारी आती है टेस्ट चार्ज। ये जो टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज एक एज्यूम्ड चार्ज है। ठीक है, टेस्ट चार्ज एक क्या है, एज्यूम्ड चार्ज। जैसे हम लोग जैसे मान लेते हैं कोई व्हीकल का स्पीड है तो उसको हम लोग पर आवर कितना किलोमीटर वो ट्रेवल किया इसमें मेजर करते हैं, यानी 1 आवर में मेजर करते हैं। ठीक है, हम लोग कोई सब्जी खरीदने जाते हैं तो 1 किलोग्राम में उसका रेट को कंपेयर करते हैं। बस उसी तरह से टेस्ट चार्ज एक कंपेयर करने के लिए एक एज्यूम्ड चार्ज है, तो टेस्ट चार्ज कहते हैं
ए पॉइंट चार्ज ऑफ unit value and positive nature is called टेस्ट चार्ज। ठीक है, आप लोग बोर्ड पर जो भी मैं इस तरह से लिख रहा हूं आप लोग उसको नोट करेंगे। कुछ विद्यार्थी का मैसेज आता है पीडीएफ भेजिए, पीडीएफ भेजिए। मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, आप लोग भी मेहनत करें, पीडीएफ पर जो है भरोसा मत रखें। जब मैं लिख रहा हूं तो आप लोगों को भी लिखना होगा, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है। आप लोग रेडीमेड बना बनाया पीडीएफ के उम्मीद में मत रहें। ठीक है, मैं इसीलिए आप लोगों को एक एक डेफिनेशन, एक एक कैलकुलेशन, सारे चीजों को बोर्ड पर लिख रहा हूं ताकि आप लोग भी नोट करें। ठीक है, आराम से पढ़ाई नहीं होती है, थोड़ा मेहनत करें, थोड़ा उस पर एफर्ट लगाएं। तो टेस्ट चार्ज का मतलब क्या हुआ? ए पॉइंट चार्ज ऑफ यूनिट वैल्यू एंड पॉजिटिव नेचर इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। इसको डिनोट करते हैं, क्यू के नीचे नोट लगा देते हैं। ठीक है, क्यू के नीचे नोट लगा देते हैं। तो अब से आप लोग जब भी क्यू में नोट लगा हुआ देखें तो आप लोग तुरंत समझ जाएंगे कि ये क्या है, टेस्ट चार्ज। ठीक है, अब हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ये टेस्ट चार्ज का यूज क्या है? टेस्ट चार्ज का यूज क्या है उसको मैं अभी आप लोगों को समझा रहा हूं। उसके लिए हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ध्यान से समझेंगे, टेस्ट चार्ज का इसी में यूज होगा। जैसे मैं अभी एक एग्जांपल दे रहा हूं, इसको नोट नहीं करना है, इसको समझना है। मान लेते हैं ये एक चार्ज्ड बॉडी है, ये एक दूसरा चार्ज्ड बॉडी है, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब अगर कह दे कि पता करो कि किसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा पावरफुल है, किसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा पावरफुल है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक टेस्ट चार्ज को उठा के इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में यहां पर रख दिए, यहां पर रख दिए। कितना फोर्स लगा ये हम लोग मेजर कर लिए। अब इसी टेस्ट चार्ज को इस चार्ज्ड बॉडी के इलेक्ट्रिक फील्ड में लाके उतने ही डिस्टेंस पर रखे, डिस्टेंस सेम रखे, जो फोर्स लगा उसको मेजर कर लिए। तो जिसका फोर्स ज्यादा मतलब उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग। तो हम लोग टेस्ट चार्ज को एक इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं, इसका डेफिनेशन होता है the force experienced by a test charge situated inside electric field. The force experienced by a test charge situated inside electric field.
इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ई। ठीक है, एज पर डेफिनेशन द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो F बाय क्यू नॉट। SI यूनिट क्या हो जाएगा, फोर्स का न्यूटन, चार्ज है तो कूलम। डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स का क्या होता है, mL/T⁻², और चार्ज का AT। ml T ऊपर जाएगा तो T⁻³ A ऊपर जाएगा A⁻⁻1। और एक खास बात, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड है किससे, फोर्स से। तो क्लियरली जब ये फोर्स से डिफाइंड है, क्लियरली दिस इंटेंसिटी मस्ट बी ए वेक्टर क्वांटिटी। तो इसको हम लोग वेक्टर में कैसे लिखेंगे वो आप लोग ध्यान देंगे। ध्यान देंगे, इसको हम लोग वेक्टर में कैसे लिखते हैं। इसको वेक्टर कौन बनाया, फोर्स। तो इसलिए फोर्स पर हम लोग वेक्टर डाल देते हैं ताकि इंटेंसिटी भी क्या बन जाए, वेक्टर। लेकिन सवाल है अब इसका डायरेक्शन क्या होगा। इसका डायरेक्शन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान से समझेंगे। मैं पहले एक इसका रफ वर्क कर रहा हूं, ठीक है। सपोज यह एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, यहां पर इंटेंसिटी का डायरेक्शन मालूम करना है, तो यहां क्या रखना होगा हम लोगों को, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज के बारे में मैंने क्या आप लोगों को बताया, इसका नेचर पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज पर कौन सा फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव, क्योंकि पॉजिटिव पर रिपल्सिव फोर्स लगाता। तो जिधर फोर्स का डायरेक्शन उधर इंटेंसिटी का डायरेक्शन। और अगर ये नेगेटिव चार्ज है, यहां पर हम लोगों को इंटेंसिटी का डायरेक्शन चाहिए, तो इस जगह पर हम लोग रखेंगे Q0 टेस्ट चार्ज। तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव चार्ज पर कौन सा फोर्स लगाएगा, एट्रैक्शन। तो जिधर फोर्स का डायरेक्शन उधर इंटेंसिटी का डायरेक्शन। यानी कंक्लूजन क्या निकला, पॉजिटिव चार्ज के लिए इंटेंसिटी का डायरेक्शन होता है दूर और नेगेटिव चार्ज के लिए होता है उसकी ओर। ठीक है, तो इसको मैं यहां पर नोट कर दे रहा हूं। अगर +Q चार्ज रहा, इस जगह पर अगर इंटेंसिटी डायरेक्शन चाहिए तो दूर, और अगर -Q नेगेटिव चार्ज रहा तो पॉजिटिव चार्जेस के लिए होता है दूर और नेगेटिव चार्जेस के लिए होता है चार्ज की तरफ।
एक बात मैं प्रत्येक क्लास में आप लोगों से शेयर करता हूं, आप लोग उसको ध्यान से सुनेंगे। जब भी मेरे क्लास के वीडियो आप लोग स्टार्ट करें तो मेरा तो यही सुझाव रहेगा, बाकी मानना या ना मानना आप लोगों के हाथ में है, उसको आप लोग कंटिन्यू देखें। अधिकांश विद्यार्थी, चूंकि मेरे पास एक एक विद्यार्थी के द्वारा देखा गया पूरा टाइमिंग डाटा मेरे पास मिल जाता है, तो ऐसा देखा जाता है विद्यार्थी 3 से 4 मिनट 5 मिनट देखते हैं, बंद कर देते हैं, फिर बाद में देखते हैं। यकीन माने ये क्लास का वीडियो है, कोई इंटरटेनमेंट का वीडियो नहीं है, ठीक है। ये मेरे तरफ से एक सजेशन है, मानना या ना मानना आप लोगों के हाथ में है। अब जब इंटेंसिटी की बात चली है तो इंटेंसिटी का हम लोग एक जनरल फॉर्मूला निकालते हैं कि एक पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होता है। तो आप लोग कॉपी पर नोट करेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, intensity of electric field at a point due to a point charge, intensity of electric field at a point due to a point charge। ध्यान देंगे, बहुत सिंपल है। ये एक पॉइंट चार्ज है जिसका वैल्यू है प्लस क्यू हम लोग मान लेते हैं, माइनस क्यू भी ले सकते हैं। इसके करीब में एक पॉइंट है P, जो कि इस पॉइंट चार्ज से कितने डिस्टेंस पर है, R। तो अभी हम लोगों ने क्या समझा, इंटेंसिटी निकालना हो जिस पॉइंट पर वहां क्या रखना होगा, टेस्ट चार्ज। तो इस पॉइंट पर हम लोगों को इंटेंसिटी निकालना है तो क्या रखना होगा, टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो हम लोगों ने एक टेस्ट चार्ज को रख दिया है, ठीक है। कंसीडर ए पॉइंट P at distance R from a point charge Q। एक पॉइंट P हम लोगों ने कंसीडर किया एक पॉइंट चार्ज Q से कितने डिस्टेंस पर, R डिस्टेंस पर, ठीक है। एज्यूम a test charge is kept at P। एक टेस्ट चार्ज को हम लोग P पर एज्यूम कर रहे हैं, तब फोर्स experienced by the test charge according to Coulomb 1/4 पाई एप्सिलॉन। मीडियम डिफाइंड नहीं है तो एप्सिलॉन। एक चार्ज क्या है, Q, दूसरा चार्ज क्या है, Q0, और डिस्टेंस कितना है, R, तो R²। दिस इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज F, ठीक है। अब हम लोगों को P पर निकालना है इंटेंसिटी। तो
इंटेंसिटी एट P, इंटेंसिटी एट P, P पर इंटेंसिटी हो जाएगा यही ना फॉर्मूला हम लोग अभी पढ़े, तो F का वैल्यू हम लोग ये वाला पुट कर देंगे, ये और ये हो जाएगा कैंसिल, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखेंगे आप लोग। E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बाय R स्क्वायर, ठीक है। ये इंटेंसिटी किसके कारण निकला? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अब इसको ध्यान देंगे, इसको हम लोग वेक्टर में कैसे बदलेंगे? वेक्टर फॉर्म बहुत सिंपल है, आज ही मैंने आप लोगों को बताया है। इसमें R इन्वॉल्व है, R के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। चाहे तो हम लोग यूनिट वेक्टर R को वेक्टर R बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ गया? अब जो हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। कुछ विद्यार्थी ये मैसेज करते हैं कि क्लास टाइम टेबल में क्लास दिया है 30 मिनट 40 मिनट जो भी है, क्लास होते हैं 25 मिनट 26 मिनट। तो मैं ऐसे विद्यार्थियों को एक सुझाव दे दूं, आप लोग जितना भी टाइम का क्लास आता है उसको ईमानदारी पूर्वक क्लास करें। आप लोग टाइम मत देखें, क्योंकि आप लोग कुछ विद्यार्थी सुझाव भी देने लगते हैं कि क्लास का टाइम ये होना चाहिए वो होना चाहिए। मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग टीचर नहीं हैं, टीचर मैं हूं, ठीक है। मेरा काम है सिलेबस को सही समय पर समाप्त करना। अगर आप लोगों में से किसी को भी लगता है कि पता नहीं सिलेबस खत्म होगा नहीं होगा, ये होगा वो, ज्यादा अगर दिमाग लगाते हैं, वो मेरे ग्रुप को कृपया छोड़ दें, ठीक है। क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है कि कितने समय में सिलेबस को कैसे ले जाना है। मैं आप लोगों से सिलेबस से संबंधित सुझाव कभी भी स्वीकार नहीं करूंगा, ठीक है। गुड नाइट टू ऑल।